Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you 8th class? Are you fine? Okay, today we are going to start our chapter number 5 named as chemical reactions. In this chapter so many things are to be learned like the definition of chemical reactions and examples, the rearrangement of atoms in chemical reactions and how to balance the chemical equation, law of conservation of mass, and so many other things are there you can see. But today it's our first lesson of chapter number 5, and first of all we are going to define the chemical reaction. And for the definition, to define this chemical reaction, you have to recall your science textbook class 7. क्या अब अभी परेशान हो गए हैं? 7 क्लास में जाना पड़ गया? नो, एक्चुअली फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज चैप्टर नंबर 7 था आपका, आपको रिकॉल करना होगा। वो चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ा था फिजिकल चेंज के बारे में और केमिकल चेंज के बारे में, ऐसे ही है ना जी? तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, लेट्स रिवाइज, लेट्स हैव अ लुक ऑन फिजिकल चेंज। हमने पढ़ा था 7 क्लास में फिजिकल चेंज में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज। फिजिकल चेंजेस क्या थे? कि ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। ये दो मेजर उसके पॉइंट थे और उसको हमने नाम दिया था फिजिकल चेंज का। एग्जांपल्स में था, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है सबको? फ्रीजिंग ऑफ वाटर था, कटिंग ऑफ फ्रूट इनटू पीसेस, डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग इनटू अनदर, melting of ice. तो these were the examples of physical change. मीन्स अगर हम एक पेपर भी लेते हैं, उसको उसके कुछ पीसीस कर देते हैं, तो वो क्या है? वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि हमने उसके साइज में, कलर में, शेप में जब हम कोई चेंज करते हैं, ठीक है जी, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? साइज, कलर, शेप। उसके बाद था हमारा केमिकल चेंज, ठीक है? आपको याद होगा केमिकल चेंज में क्या था, हमने पढ़ा 7 क्लास में कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यस, दिस वाज द मेजर पॉइंट कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और केमिकल चेंज परमानेंट होता है, इसको रिवर्स करना नामुमकिन होता है, परमानेंट चेंज होता है। जबकि फिजिकल चेंज होता है वो क्या है? वो टेम्पोरेरी चेंज होता है। इसकी एग्जाम्पल में था बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निंग मिल्क इनटू योगर्ट, बर्निंग ऑफ कोल। आई होप कि आपको सारा रिकॉल हो गया, आपको याद आ गया होगा वो चैप्टर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस वाला, ठीक है जी? चैप्टर नंबर 7 था हमारा, ठीक है? तो अब ये सारा रिकॉल करने के बाद हम रहेंगे केमिकल चेंज पे। तो व्हाट हैपन्स इन अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज में क्या होता है कि अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ऐसे ही है ना? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस चेंजेस, ठीक है ना जी? केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है इस केमिकल चेंज में, ठीक है? तो एक बात हम आगे, इसी से आगे हमारी बात चलेगी, हम डिफाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन को, क्योंकि अ केमिकल चेंज इज ऑलवेज ब्रॉट अबाउट बाय अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी? तो आइए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, लेकिन डेफिनेशन से भी पहले जरा हम देख लें कि आज के लेसन के हमारे कीवर्ड्स क्या हैं। इट्स फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, केमिकल रिएक्शन। ओके जी, नाउ ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो द केमिकल चेंज में क्या हमने करा? अभी हमने क्या देखा कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो द प्रोसेस इन विच, इसी से हमारी डेफिनेशन आगे चलेगी। एंड हियर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ योर बुक, पेज नंबर 74, पेज 74। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सब्सटेंस changes into entirely new substance with different chemical composition and properties is called chemical reaction। यानी केमिकल चेंज जो है वो किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में होता है,
तो इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेंगे। दोबारा से देखते हैं। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंस with different chemical properties, different chemical composition and properties is called chemical reaction। तो ये हो गई जी हमारी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को, लेकिन इसको आपने करना है विद एग्जांपल्स। ओके जी, विद एग्जांपल हम करेंगे। और केमिकल रिएक्शन की जो हमारे पास एग्जांपल है इस वक्त ऑन पेज 62, पेज नंबर 62, burning of coal and natural gas in air are well known examples of chemical reactions। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि कैसे द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, इसको हम देखेंगे जरा इस डायग्राम के थ्रू। अब क्या है, कार्बन इज बेसिकली, कोल इज बेसिकली अ कार्बन। ठीक है जी, व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो look at the arrangement of the atoms. Carbon, 2 atoms of oxygen, and the process of burning. After burning, the arrangement of the atoms becomes like this. 2 oxygen atom, what they do? They capture the carbon atom in between them. So this arrangement. So finally, after this example, this example is basically of a chemical reaction between carbon and oxygen, and it gives carbon dioxide. When the carbon and oxygen, they react with each other and they burn, the carbon burn in the presence of oxygen, carbon dioxide gas is formed, and the products, the substances which take part in a chemical reaction, दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। ये केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। और द सब्सटेंस विच इज द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन हम यहां से करेंगे। Substances which take part in a chemical reaction are called reactants, and those which are formed as a result of the reaction are called products। So very simple is this कि chemical reaction क्या है, एक ऐसा process जिसमें new substance जो है वो बनता है, यानी chemical change होता है, उसमें rearrangement हो जाती है किस चीज की, atoms की। और जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, और केमिकल रिएक्शन में जो उसके रिजल्ट में हमें सब्सटेंस हासिल होता है उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट का। ओके जी, लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर एग्जांपल। इट्स मीथेन गैस। व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ठीक है जी, बर्निंग प्रोसेस इज देयर। ठीक है जी, मीथेन जब बर्न करती है, बर्निंग होती है मीथेन की, तो क्या हमें हासिल होता है, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स right here, CH4, this is basically the formula of methane gas, and oxygen, O2, 2 molecules of oxygen take part in this chemical reaction। Okay ji, the carbon dioxide arrangement you can see here in this diagram, and water, 2 molecules of water we get। And in this example, what are the reactants? Can you see? Can you tell me the reactants? Yes, methane gas and oxygen, they are reactants, and carbon dioxide gas and water, they are the products of this reaction। Okay ji, the third example we have is the formation of water by the reaction of hydrogen and oxygen। Hydrogen and oxygen, when they react with each other, they form, when they combine, they form water। Look at the arrangement, look at the arrangement of atoms, and what are the reactants in this reaction? The reactants in this reaction are definitely hydrogen and oxygen,
and the what is product, the water is our product. So today what we did, actually we defined the chemical reaction with examples, and we learn about the rearrangement of atoms during a chemical reaction, and we recall the physical change and chemical change, and we define reactants and products. ओके जी, तो आज हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन की, रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन की. इसके अलावा हमने अरेंजमेंट्स को देखा कि व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. आपने अब करना क्या है, आप करेंगे रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस क्लास में, 8th क्लास में. तो आपने करना क्या है, पेज नंबर 61 जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आप उस पेज को भी रीड आउट करेंगे, पेज 62 को भी रीड आउट करेंगे, और पेज 63 हमने आज पढ़ा है यहां तक. ओके जी, तो यहां तक आप अच्छे से रीडिंग भी करेंगे, पेज 61, 62 एंड 63 की. और लर्न क्या करेंगे, आज हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को फौरन याद कर लेंगे, रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन को याद करेंगे, प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन को याद करेंगे, और केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन सिर्फ याद नहीं करेंगे, उसको विद एग्जांपल्स हम जो है वो याद करेंगे. और इसकी एग्जांपल्स में हमने ये केमिकल रिएक्शंस आज किए, कार्बन, ठीक है जी, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बर्निंग ऑफ कार्बन, यही था जी, ठीक है. और उसके बाद सेकंड वन क्या था, मीथेन. यानी हमने जो 3 एग्जांपल्स आज हमने की हैं केमिकल रिएक्शंस की, बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस, एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके जी, तो ये आप काम कर लेंगे फौरन, जो याद करने का बताया फौरी साथ साथ आप याद करते जाएंगे. तो आज हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेसन था चैप्टर नंबर 5 का. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.